नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू को क्वेश्चन के फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग अ वेरी डिबेटेड इशू ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मुद्दे के संबंध में क्या चिंताएं हैं। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे आवश्यक धार्मिक प्रथाएं क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये बताते हुए। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि किसी धर्म को प्रोफेस करने में, उसको प्रैक्टिस करने में जिन भी प्रथाओं की आवश्यकता होती है, जो प्रथाएं आवश्यक होती हैं, उन्हें आवश्यक धार्मिक प्रथाएं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो किसी धर्म में वे प्रथाएं जो उस धर्म के पेशे में आवश्यक हैं, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा, उस धर्म का पालन करने और उस धर्म के पेशे में आवश्यक है जो प्रथाएं। जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर जाना अपने धर्म को फॉलो करने के लिए आवश्यक है। उसी तरीके से मुस्लिम्स में नमाज अदा करना आवश्यक है, सिखों द्वारा पगड़ी पहनना आवश्यक है। तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो उस धर्म का पालन करने के लिए ज़रूरी होती हैं और इन्हें आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम बताएंगे कि जब भी किसी धार्मिक प्रथा को चैलेंज किया जाता है कि ये ज़रूरी है कि नहीं उस धर्म का पालन करने के लिए, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 ये किसी भी सिटीज़न को और नॉन सिटीज़न को भी अलाउ करता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकें। तो जब कोई भी प्रैक्टिस ऐसी होती है जिसे कि चैलेंज किया जाता है, उस टाइम पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि हमारे जो रिलीजन था या जो अदर रिलीजन है उसमें इस प्रैक्टिस को शुरू से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या फिर टाइम के साथ इवॉल्व होते होते ये प्रैक्टिस ऐड हुई है। तो व्हेन अ क्वेश्चन मार्क इज पुट ऑन अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है किसी प्रैक्टिस के थ्रू, अगर इस बेसिस पर किसी प्रैक्टिस को चैलेंज किया जाता है तो फिर उस प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट सामने आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का। उसके बाद हम बताएंगे कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने अपने कई निर्णयों के आधार पर दी है। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसे जाते रहे हैं जिनके थ्रू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट सामने आता रहा है। अलग अलग लॉस लाती रही है सरकार, अलग अलग जजमेंट्स लाते रहे हैं कोर्ट्स। तो ये निर्णय उस विशेष धर्म के प्राचीन शास्त्रों पर निर्भर करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि चुनौती दी गई प्रथा मूल रूप से उस धर्म के अस्तित्व में थी और इस धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक है। तो पता लगाया जाता है पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके, जो धर्म ग्रंथ थे उनको पढ़ करके, कि जब ये धर्म ग्रंथ लिखे गए, जब ये धर्म बना, तो इनिशियल ही ये प्रैक्टिसेस थी या नहीं, या बाद में समय के साथ इवॉल्व हुआ जब धर्म, तब ये ऐड की गई हैं। कुछ स्पेशल केसेस, काफ़ी फेमस केसेस जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला केस निकल करके आया था 1954 में, शिरूर मठ केस। तो हिंदू में जो मठ होते हैं, जिनका मठ का जो प्रधान होता है, जो पीठ अध्यक्ष होता है, उसको लेकर के ये एक केस था कि किसी और को अध्यक्ष बनाया जाने वाला था। तब कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए थे, तब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस मैटर में, और इसी के साथ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस या आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का कॉन्सेप्ट सामने आया था। उसके बाद 1983 में एक केस आता है, आनंद मार्गी केस। आनंद मार्गी एक सेक्शन होता है हिंदूज में जो कि शिव जी के भक्त होते हैं और इस हाथ में स्कल लेकर के और त्रिशूल लेकर के इस तरीके से अपनी वेशभूषा बना करके ये तांडव प्रैक्टिस करते हैं। तो पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ तांडव पर बैन लगा दिया गया था इस केस के थ्रू, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो मॉरालिटी और पब्लिक ऑर्डर है, इसको ये पूरा डांस अगर मान लीजिए रोड पे परफॉर्म किया जा रहा है, लोग निकल रहे हैं, डर सकते हैं,
तो इसलिए कि पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी बनी रहे, इस पूरे जो भी डांस था इसको बैन कर दिया गया था। फिर शायरा बानो बनाम भारत सरकार केस काफ़ी फेमस केस है ट्रिपल तलाक का, जिसमें तलाक के बिद्दत को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरला राज्य यानी कि साबरीमाला टेम्पल केस जो रिसेंट में चल रहा था, ये केस ये भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का ही एक केस है। उसके बाद हिजाब बैन का मामला जो कि अभी मार्च 2022 में चालू हुआ था, ये भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक केस है। इसके बाद हम बताएंगे कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की जो अवधारणा है इसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो कभी कभी राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी हो जाता है किसी धर्म के मैटर में। अगर धर्म का कुछ भी ऐसा मैटर है, कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि किसी तरीके से सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही, किसी की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रही है, इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, तो उसमें स्टेट हस्तक्षेप कर सकता है। और ये ज़रूरी भी हो जाता है कुछ समय, क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 अगर ये हमें गारंटी करता है कि हम अपने रीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने इस तरीके से हमारे संविधान को बनाया है कि हमें फ्रीडम भी मिली है, लेकिन हमारा फ्रीडम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके अलावा आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को काफ़ी हद तक रोकती है, जैसा कि हमने देखा हुआ है ट्रिपल तलाक के केस में, साबरीमाला टेम्पल केस में। और अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अधिकार इस सिद्धांत के माध्यम से सुरक्षित हैं। तो जो हमारे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बेसिक हैं, जो एसेंशियल हैं, उन्हें परफॉर्म करने का भी अधिकार हमें मिलता है कि कोई हमें उन्हें परफॉर्म करने से नहीं रोक सकता अगर वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, हमारे वो रिलीजन का पार्ट है। अब हम अपने आंसर के दूसरे पार्ट पर आएंगे और ये बताएंगे कि आवश्यक धार्मिक प्रथाएं या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से लेकर के कंसर्न्स क्या क्या हैं, इनके संबंध में चिंताएं क्या हैं। तो सबसे पहली चिंता ये है कि अभी तक इनकी कोई डेफिनेशन स्पष्ट नहीं है। इतने सारे केसेस निकल करके आ चुके हैं, बहुत बार एक जजमेंट आता है फिर जजमेंट बदल जाता है, तो अभी भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं क्या। दूसरा कंसर्न ये है कि बहुत बार निर्णय बदल जाता है, और इसका सीधा एग्जाम्पल है कि 2014 में पशु बलि का एक मामला था हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने इसमें कह दिया था कि मंदिरों में पशु हत्या नहीं की जाएगी, बैन कर दिया था। लेकिन यह मामला वापस 2015 में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटा देता है। तो बहुत सारे केसेस में बार बार डिसीजन चेंज होते हैं अलग अलग कोर्ट द्वारा, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा एक तीसरा कंसर्न ये आता है कि न्यायाधीशों ने कानून पढ़ा हुआ है, उन्होंने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़े, लेकिन उनको यह अधिकार दिया गया है कि आप रिलीजियस टेक्स्ट को एनालाइज करें और पता लगाएं कि ये जो भी पर्टिकुलर मामला है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है या नहीं। तो इस मामले में देखा जाता है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर इस तरीके का कोई मैटर आता है तो उसे एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर धर्म का हो, वो धर्म ग्रंथों को जानता हो, उसने पढ़ रखे हों, और वो लोगों वो जो जजेस हैं उनको एक तरीके से एडवाइस करे, उन्हें समझाए। तो पूरी तरीके से जुडिशरी पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला छोड़ना भी एक तरीके से एक कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड बताते हुए। हम बताएंगे कि हमारा संविधान समाज के हर वर्ग के धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह नैतिक रूप से सही होने चाहिए, और यदि धर्म में समाज के लिए बुराई का पालन किया जा रहा है तो इससे राज्य के हस्तक्षेप से रोका जाना चाहिए, क्योंकि धर्म कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों का जीवन सुधार सके। तो बेसिकली रिलीजन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है, और अगर रिलीजन की कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी को नुकसान पहुंचा रही है, किसी का भला नहीं कर रही है, उल्टा किसी को तकलीफ दे रही है या इनइक्वालिटी ला रही है समाज में, तो ऐसी प्रैक्टिस को रोका जाना चाहिए, और इस टाइम पर सरकार का, राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मेंस पर्सपेक्टिव से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।